प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, पीटीआई के सीनियर रहनुमा नईम हैदर पंजोता साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर रमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। रमेश कुमार साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहले तो कल जो सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया, जो खान साहब को तकरीबन जो 8 केसेस थे उनमें ज़मानत दी गई, उसके बाद कल ही अलीमा साहिबा के बेटे को गिरफ़्तार किया गया। ये सूरत हाल सर आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? बीच में हमने देखा कि हुकूमत ने कहा कि मुज़ाकरात भी होंगे, फिर मुज़ाकरात से पहले ही अगर ये गिरफ़्तारी हो जाती है, तो आपको लगता है कि कोई सियासी इस्तेकाम की तरफ बढ़ने के हवाले से पीटीआई हो या हुकूमत हो संजीदा है, कोई मामला आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि ये कर्मा थ्योरी है, और जब पीटीआई का दौर था, जिस तरीके की पीटीआई ने हरकतें की थी, आज जो है वो उनको ये लगता है कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। मगर कोई ना कोई ऐसा वक्त ज़रूर आना चाहिए जिस टाइम के ऊपर ये चीज़ें रुकनी चाहिए। और मैं कल जो चीफ़ जस्टिस यहिया आफरीदी साहब की सरबराही में जो फ़ैसला आया, मैं समझता हूँ कि पीटीआई की सीनियर क़यादत इंक्लूडिंग सलमान अकबर आजा, एक बड़ा नाम है जुडिशरी में, वकील बरादरी में, और उसने उसको एक अच्छा इक़दाम कहा। तो जहाँ पे एक आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स आता है, आप उसको अच्छा कहते हैं। जहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, वहाँ पे हुकूमत बुरी हो जाती है। ऐसे भी नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ ताली एक हाथ से नहीं बजती, और माजी की गलतियों को देखते हुए हुकूमत को भी सोचना चाहिए, और माजी की गलतियों को देखते हुए पीटीआई को भी कम से कम इस चीज़ों का आज़ाला करना चाहिए कि नहीं, हमने माजी में ये हमने गलत किया, और अब हम कहते हैं कि आप गलत नहीं करो, और हम आगे बढ़ना चाहते हैं मुल्क की मजबूती के लिए, मुल्क के अंदर मफाहमत की सियासत के लिए, और तभी जो है वो काम बढ़ेगा। मगर अगर हम मफाहमत लेकिन रमेश साहब, ये जो आपने पीटीआई का जिक्र किया सर, उस वक्त आप खुद पीटीआई का हिस्सा थे, और उस वक्त पीटीआई का इवन खान साहब का ये मौक़िफ़ था कि जो भी जरदारी साहब के ख़िलाफ़ केसेस हों या मियाँ साहब के ख़िलाफ़ केसेस हों, वो पीटीआई की हुकूमत ने नहीं बनाए, बल्कि वो पुराने केसेस हैं। अच्छा, आ जाए इस चीज़ के ऊपर। देखिए, माजी में नून लीग और पीपल्स पार्टी की ऐसी सियासत रही, आपस में ऐसी सियासत रही, और नून लीग ने हमेशा पीपल्स पार्टी को इस तरीके से विक्टिमाइज़ किया, ऐसे केस बने। मगर जब इमरान खान साहब आए, तो इमरान साहब को मैंने खुद कहा था, भरी मीटिंग में भी 10 मरतबा मेरी खुद बात हुई कि सर आप मदीना रियासत की बात करते हैं, तो आखिरी नबी ने माफ़ी का कहा था। आखिरी नबी ने उनको उन जालिम कहा कि भाई आप आके मेरे बच्चों को एडुकेशन दें, मगर आप बात वो करते हैं, और आप बात करते हैं नेल्सन मंडेला की, और आप हिटलर बनते जाते हैं। तो ये चीज़ें एक समित में नहीं चल सकती। तभी मैं कहता था कि वो चीज़ें गलत कर रहे हैं। मैं उस वक्त भी ये कहता था। अगर आज मैं हुकूमत का ये अल्फाज आपने खान साहब को कहे थे सर? एक मरतबा आप सबसे पूछ लें विटनेस। मैं कभी भी, देखिए, मैं 2002 से हर पार्लियामेंट का हिस्सा रहा हूँ। आज तक मैं क्यू में रहा, मैं नून में रहा, मैं पीटीआई में रहा, मैं आज पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूँ। मैं कभी गलत चीज़ को इंडोर्स नहीं करता। नून लीग में था तभी कहता था कि गलत है, पीटीआई में था तभी कहता था गलत है। मेरी अपनी एक आइडेंटिटी है, और मैं ऐसी चीज़ों को कभी भी सपोर्ट नहीं करता हूं कि आप अदी फरियाल के ऊपर आप इस तरीके से करें, या मरियम नवाज़ के इसके ऊपर करें। ये एक सिस्टम होना चाहिए, आप अकाउंटेबिलिटी का भी एक सिस्टम होना चाहिए। तो आप समझते हैं कि आज अगर बुशरा साहिबा के साथ हो रहा है तो वो भी गलत है? मैं समझता हूं कि जो कुछ पाकिस्तान बनने के बाद आज तक जो हुआ है, मैं इन चीज़ों को मुल्क के लिए बेहतर नहीं समझता हूं। मैं समझता हूं मुल्क के लिए बेहतरी ये है कि सारी पॉलिटिकल फोर्सेस एक टेबल के ऊपर बैठ के इंटरनल स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ें। आज ग्लोबल चेंज आ रही है, बहुत बड़ी ग्लोबल चेंज आ रही है। आप देखेंगे रशिया अलास्का में जाके जो है वो ट्रंप उसको बुलाता है 150 साल पुरानी स्पेस के ऊपर, जो रशिया से उस वक्त अमेरिका ने ख़रीद की थी, उधर जाके बुलाता है, और रशिया आज दोबारा जो है वो मेन स्ट्रीम में आ रहा है। तो ग्लोबल चेंज हो रही है। वो यूक्रेन का पार्ट आप देखिए ना, ये इस ग्लोबल चेंज के अंदर पाकिस्तान का हिस्टोरिक एक लेवल है। मगर पाकिस्तान अगर इंटरनल स्टेबिलिटी के हवाले से क्वेश्चन मार्क होंगे, तो मैं समझता हूं कि हमने सफारती लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल की हैं, मगर हमें टेम्परेरी कामयाबियों के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये हमारे लिए टेम्परेरी कामयाबियाँ हैं। अगर हम कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, नहीं,
ठीक है, हम हैं आगे, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमने सफारती लेवल के ऊपर माजी में कभी ऐसे नहीं था, हमारे ऊपर हमेशा इंडिया को ज़्यादा एज दिया जाता था। आज हम वो पोजीशन के आगे हैं कि हमें चाइना के साथ भी अगर इंडिया जा रहा है तो उधर भी पहले नंबर पे हम हैं। अगर अमेरिका के साथ पहले अलाइन वो था तो उधर भी पहले नंबर पे हम हैं। तो मैं समझता हूँ हमारी सफारती लेवल के ऊपर बेहतरी है, मगर जब वहाँ पे सफारती लेवल के ऊपर जब थोड़ी सी मजबूती आई, अफ़गानिस्तान की तरफ से जब ऐसे स्ट्रेंथ आई, जब ईरान की तरफ से आई, तो हमारी वो जो आज इस वक्त जो हमारी इंपॉर्टेंस है उसके अंदर फिर दोबारा कमी आ सकती है। तो क्यों नहीं अपनी इंटरनल स्टेबिलिटी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मैं समझता हूँ बेहतर है। और उसके लिए मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि PMLN का कसूर है या PTI, मैं कहता हूँ कि सब लोगों का कसूर है। मगर आप फिर भी, मियाँ साहब इमरान खान गिरा, उसके पास देखने चला गया, दूसरे दिन उसने जाके अपनी एक्टिविटी बंद कर दी। मगर खान साहब के साथ जब बैठते थे तो उसका स्टाइल, दूसरे कहते थे कि बाबा आप, नबी भी ये कहता कि भाई आप जब तक किसी को आंखों से अपनी जुर्म करते हुए नहीं देखें तब तक आप नहीं कहें। तो कम से कम आप तस्बीह भी देखें आप, मगर इस तरीके का जुल्म करें, ऐसे दोनों ताली एक हाथ से नहीं बढ़ती, तालु दोनों हाथ से बढ़ती है। लेकिन रमेश साहब, फिर आप समझते हैं कि हुकूमत के लिए यही स्टेबिलिटी के हवाले से सिर्फ यही एक चैलेंज है कि मुल्क के अंदर जो है वो सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए, अदरवाइज़ हुकूमत के लिए कोई चैलेंज नहीं है? सेम पेज की भी एक बात हो रही है, तो उसके अलावा आप समझते हैं कि कोई चैलेंज नहीं है? देखो, ये थोड़ी सी बदकिस्मती है, जब कोई हुकूमत के अंदर बैठता है तो वो हमेशा समझता है कि आज मेरे लिए ईस्ट वेस्ट मतलब इस्टेब्लिशमेंट, इस्लामाबाद, जुडिशरी, सब चीज़ें मेरे लिए सारी ऐसी हैं कि मैं अब बेताज बादशाह बन गया हूँ। इस वजह से मुझे अब जो भी चीज़ें हैं, मैं आज अमेरिका की भी साथ हूँ, मेरे लिए स्टेबिलिटी भी है, मैं इकोनॉमी में मजबूत हूँ, तो इस वजह से मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। मगर मैं समझता हूँ कि फिर भी फ़िक्र होनी चाहिए, क्योंकि खुदा ने रस्सी अपने हाथ में रखी हुई है। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।